हेलो दोस्तों, वेलकम टू ISPCS होम। आज जो है मैं दृष्टि का टेस्ट सीरीज लेके आया हूँ। 68th BPSC के लिए जो टेस्ट सीरीज है दृष्टि जो IS है उसका जो टेस्ट सीरीज है वो लेकर आया हूँ। इसमें जो है हिस्ट्री के 150 क्वेश्चन जो है वो मैं आप लोगों को कराऊंगा और जो है आप लोग आराम से इसको देखिएगा और यहाँ से जो है बहुत सारे क्वेश्चन जो है जब आप एग्जामिनेशन देने जाएंगे तो उसमें देखने को मिलेगा। ये पूरा जो है वीडियो आप पूरा देखिएगा आराम आराम से। मैं इसमें सारे क्वेश्चन जो है अच्छे से बता दूंगा ताकि जो है आप लोगों को कोई परेशानी ना हो और आपकी तैयारी अच्छी हो सके। तो दोस्तों ऐसे ही मैं पूरी टेस्ट सीरीज लेकर आऊंगा सारे, पहले दृष्टि का फिर एडिटोरिया का भी लेकर आऊंगा और आगे इम्तिहान वगैरह का है उसका भी लेकर आऊंगा। तो आप लोग जो है जो लोग भी अपनी तैयारी कर रहे हैं और करना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा अगर अच्छा लगे। और बाकी जो है इससे पहले भी मैंने वीडियो बना दिया है बहुत सारे। तो जैसे करंट अफेयर का वीडियो है, साल भर का करंट अफेयर जो है एक ही वीडियो में है, जनवरी से लेकर दिसंबर तक का, तो वो आप देख लीजिएगा। और डेली करंट अफेयर सीरीज में मैं डेली 10 क्वेश्चन लाता हूँ कुछ देर में, 7-8 मिनट में जो है 10 क्वेश्चन डेली, साथ में स्टैटिक पोर्शन के साथ कराता हूँ। तो उसे भी आप लोग देखिए ताकि आप लोगों की करंट अफेयर और स्टैटिक के पोर्शन कुछ ही देरों में अच्छे से अच्छे तरीके से हो सके। और जो है मॉडर्न हिस्ट्री पे 3-4 लेक्चर आया है तो उसमें जो है एक जो है मैंने लुसेंट से करा दिया है, लुसेंट का जो है पूरा मॉडर्न हिस्ट्री करा दिया है। उसके बाद घटना चक्र जो है, घटना चक्र में एनसीईआरटी का जो है सार संग्रह वो मैंने कराया। घटना चक्र का पूर्वालोकन से भी मॉडर्न हिस्ट्री कराया है और एनसीईआरटी का जो सार संग्रह है वहां से जो है एंशिएंट हिस्ट्री जो है कराया है। और पॉलिटी भी करवा रहा हूँ, ज्योग्राफी भी करवाऊंगा। तो सारे सब्जेक्ट का मैं तैयारी यहाँ से कराऊंगा और एक दिन जो है मैं बिहार स्पेशल से पे भी पूरा लेक्चर लेकर आऊंगा। और बिहार स्पेशल का जो है इससे पहले 100 क्वेश्चन जो है बहुत महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो मैंने करा दिया है। तो आप लोग उसको भी देख लीजिएगा चैनल पे जाके सारे इसको। और स्ट्रेटजी भी डाल दिया गया है कि कैसे आप किस बुक से तैयारी करें तो आपका परफॉर्मेंस बेहतर होगा, तो वो सब आप देख लीजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं जो ये 150 क्वेश्चन का सीरीज है हिस्ट्री का। तो वो पहला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि क्या है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि यहाँ पे इंग्लिश में दिया हुआ है तो हम लोग हिंदी में पढ़ेंगे इंग्लिश में। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि ऋग्वेद में बिहार क्षेत्र को संदर्भित करने के लिए प्रयुक्त शब्द था। तो कौन सा प्रयुक्त शब्द था बिहार क्षेत्र को संदर्भित करने के लिए? तो वो था व्रात्य, बिहार, कीकट या महरिया। तो वो था, इसका आंसर हो जाएगा कीकट, सी। आप लोग भी आंसर दे सकते हैं कमेंट सेक्शन में। देखिएगा अपने आप को टेस्ट करके कि आपका कितना क्वेश्चन जो है वो आपने सही किया। ये टेस्ट सीरीज है तो आप लोग इससे टेस्ट सीरीज भी आपका हो जाएगा तो कितना क्वेश्चन का जवाब आपने सही सही दिया। तो मैं इसलिए धीरे धीरे पढ़ रहा हूँ और आप लोगों को ये स्पीड कम लगती है तो आप लोग जो है स्पीड यूट्यूब में बढ़ा दीजिएगा और जो है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा दोस्तों। और दूसरा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस प्राचीन शासक ने एकराट की उपाधि धारण की थी? तो किसने एकराट की उपाधि धारण की थी? बिंदुसार, अशोक, महापद्मानंद या शिशुनाग? तो ये जो है से जो एकरट की जो उपाधि धारण की थी वो की थी महापद्मानंद ने। इसका आंसर हो जाएगा सी, ये जो है नंद वंश के संस्थापक थे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गुप्तकालीन सिक्के बिहार के किस स्थान पर पाए गए थे? तो हाजीपुर, जमालपुर, समस्तीपुर, चिरांद। तो ये जो है गुप्तकालीन सिक्के जो हैं वो बिहार के हाजीपुर में पाए गए थे। इसका आंसर हो जाएगा ए, हाजीपुर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं कि प्रसिद्ध शासक मेदिनी राय का संबंध किस वंश से था? तो मेदिनी राय किस वंश से संबंध रखते थे? चेरो वंश, सेन राजवंश, पाल वंश या कर्नाट वंश? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, चेरो वंश। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, पांचवा क्वेश्चन। तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई थी? महिपाल प्रथम, सुमंत सेन, न्यायदेव या धर्मपाल? तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय की जो स्थापना की गई थी वो की गई थी धर्मपाल। पाल वंश के शासक थे धर्मपाल, उनके द्वारा की गई थी विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना भागलपुर। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, छठा क्वेश्चन है कि बिहार पर मुस्लिम आक्रमणकारी निम्नलिखित में से कौन था? तो बलबन, कुतुबुद्दीन ऐबक, बख्तियार खिलजी या गजनी का महमूद? तो वो था बख्तियार खिलजी। इसका आंसर जो जाएगा वो हो जाएगा सी, ऑप्शन सी जो है इसका आंसर हो जाएगा। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, सातवां क्वेश्चन कि नर्तकी की प्रसिद्ध कांस्य मूर्ति मिली थी। तो नर्तकी की प्रसिद्ध कांस्य मूर्ति कहाँ से मिली की थी? हड़प्पा में,
कालीबंगन में, चुनहुद्रो में या मोहनजोदड़ो में? तो वो मिली थी मोहनजोदड़ो में। इसका आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा डी, मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो में यह हड़प्पा सभ्यता की, इंडस वैली सिविलाइजेशन की एक साइट थी। तो देखते हैं 8वां क्वेश्चन कि प्राचीन भारत की प्रसिद्ध रचना मृच्छकटिकम किसके द्वारा रचित है? तो मृच्छकटिकम ने किसने लिखा था? कल्हन, शूद्रक, कालिदास या भरावी? तो मृच्छकटिकम जो लिखा था वो लिखा था शूद्रक ने। इसका आंसर हो जाएगा बी, शूद्रक। कल्हन ने राजतरंगिणी लिखा था और कालिदास ने अभिज्ञान शकुंतलम लिखा था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कुम्हार के चाक का आविष्कार निम्नलिखित में से किस काल में हुआ? तो कुम्हार के चाक का आविष्कार किस काल में हुआ? पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल या ताम्र पाषाण काल? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, नव पाषाण काल में हुआ था कुम्हार के चाक का आविष्कार। आप देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 10वां क्वेश्चन कि आयुर्वेद की सबसे पहला दर्ज संहिता कौन सी है? तो आयुर्वेद की सबसे पहला दर्ज संहिता कौन सी है? तैत्तिरीय संहिता, चरक संहिता, सुश्रुत संहिता या मैत्रेयानी संहिता? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, चरक संहिता। ऑप्शन बी जो है इसका आंसर हो जाएगा चरक संहिता। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि मीनाक्षी सुंदरेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था? तो मीनाक्षी सुंदरेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? चोलों ने, राष्ट्रकूटों ने, चेरों ने, पांड्यों ने? तो इसका जो निर्माण करवाया था वो करवाया था पांड्यों ने। इसका आंसर हो जाएगा डी, पांड्यों। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के निम्नलिखित में से किन राज्यों में नागा अर्जुन गुहा लेख पाए गए हैं? तो नागा अर्जुन जो है केव कहाँ है? नागा अर्जुन गुफा कहाँ है? राजस्थान, बिहार, मध्य प्रदेश, तेलंगाना? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, बिहार में है नागा अर्जुन का गुफा। उसके बाद आइए हम देखते हैं 13वां क्वेश्चन। तो 13वां क्वेश्चन है कि तृतीय बौद्ध संगीति कहाँ आयोजित की गई थी? तो तीसरी बौद्ध संगीति कहाँ आयोजित की गई थी? पाटलिपुत्र, राजगिरी, वैशाली, कुंडलवन? तो ये आयोजित की गई थी पाटलिपुत्र में। इसका आंसर हो जाएगा ए, पाटलिपुत्र। ये अशोक के शासनकाल में मोगली पत्तीस जो थे इसके अध्यक्ष थे और पहली जो की गई थी वो राजगिरी में की गई थी इसके अजात शत्रु के शासनकाल में, और ये जो है दूसरी जो की गई थी कालाशोक के शासनकाल में वैशाली में, चौथी कुंडलवन कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में की गई थी। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से किसने भारतीय उपमहाद्वीप पर सबसे पहले आक्रमण किया था? तो किसने किया था आक्रमण सबसे पहले भारत पे? कुषाण, यूनानी, शक या तुर्क? तो सबसे पहले जो आक्रमण किया था वो किया था यूनानियों ने। ऑप्शन बी जो है इसका आंसर हो जाएगा। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 15वां क्वेश्चन कि अष्टध्यायी नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? तो अष्टध्यायी किसके द्वारा लिखी गई? बादरायण, कल्हन, भरावी या पनिनी? तो अष्टध्यायी जो लिखी गई थी वो लिखी गई थी पनिनी के द्वारा। ऑप्शन डी जो है इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है कि कैवल्य पद निम्नलिखित में से किस धर्म संप्रदाय से संबंधित है? शैववाद, बौद्ध धर्म, जैन धर्म या भगवतवाद? तो कैवल्य जो है वो संबंधित है जैन धर्म से। इसका आंसर हो जाएगा सी, जैन धर्म में महावीर स्वामी को कैवल्य प्राप्त हुआ था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हड़प्पा कालीन स्थल मोहनजोदड़ो किस नदी के निकट स्थित है? तो मोहनजोदड़ो किस नदी के निकट स्थित है? चिनाब, रावी, सिंधु या दस्त? तो मोहनजोदड़ो जो है वो है सिंधु नदी के निकट उपस्थित, और ये जो है से हड़प्पा जो है वो थी रावी नदी के पास। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम कि भीमबेटका शैलाश्रय भारत को किस राज्य में स्थित है? तो भीमबेटका जो है वो किस राज्य में है? उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश या बिहार? तो ये है मध्य प्रदेश। इसका आंसर हो जाएगा सी, मध्य प्रदेश। ये रायसेन जगह जिला में मध्य प्रदेश में उपस्थित है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 19वां क्वेश्चन कि किस शिलालेख ने पहली बार अशोक का नाम उल्लेख किया था? तो कलिंग शिलालेख, सोपड़ा शिलालेख, गिरनार शिलालेख या मस्की शिलालेख? तो किस शिलालेख में जो है अशोक का नाम सबसे पहली बार आया था? तो वो आया था मस्की शिलालेख में आया था, मस्की रॉक एडिक्ट्स में आया था। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। अग्नि के सर्वप्रथम उपयोग का प्रमाण प्राप्त हुए हैं। तो अग्नि का सर्वप्रथम उपयोग कब हुआ था? पूरा पाषाण युग से, मध्य पाषाण युग से, नव पाषाण युग से,
ताम्रपाषाण युग से। तो अग्नि का जो है सबसे पहले जो इस्तेमाल किया था वो किया था नवपाषाण युग। 20 का आंसर हो जाएगा सी, नवपाषाण युग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं कि जैन धर्म में यह माना जाता है कि जगत सार्वभौमिक द्वारा सृजित और चाल्यमान है, नियत, चेतना, सत्य और आशा। तो जैन धर्म में यह माना जाता है कि जगत जो है वो सार्वभौमिक द्वारा सृजित और चलमान है। तो किसके इससे है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा नियम। ऑप्शन ए जो है इसका आंसर हो जाएगा नियम। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में शतरंज के खेलों की उत्पत्ति हुई। शतरंज की खेलों की उत्पत्ति कब हुई थी भारत में? मौर्य काल के दौरान, गुप्त काल के दौरान, चोल काल के दौरान या संगम काल के दौरान। तो इसकी उत्पत्ति जो हुई थी वो हुई थी गुप्त काल के दौरान। इसका आंसर हो जाएगा बी, गुप्त काल। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया। तो सिकंदर ने भारत पर आक्रमण कब किया था? 226 ईसा पूर्व, 326 ईसा पूर्व, 426 ईसा पूर्व या 526 ईसा पूर्व। तो सिकंदर ने जो आक्रमण किया था वो किया था 326 ईसा पूर्व। ऑप्शन बी जो है इसका आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 24वां क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से किसके शासनकाल के दौरान हुएनसांग भारत आया था? तो हुएनसांग किसके शासनकाल के दौरान भारत आया था? अशोक, पुष्यमित्र शुंग, स्कंदगुप्त या हर्षवर्धन। तो हुएनसांग जो है वो हर्षवर्धन के शासनकाल के दौरान भारत आया था। इसे यात्रियों का राजकुमार कहा जाता था और ये नालंदा विश्वविद्यालय में इसने अध्ययन प्राप्त की थी। और हर्षवर्धन जो था वो पुष्यभूति वंश का शासक था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे 25वां क्वेश्चन के 3 सिर वाली महेश मूर्ति का विशाल प्रतिमा किस स्थान पर अवस्थित है? 3 सिर वाली महेश मूर्ति की विशाल प्रतिमा कहाँ है? एलोरा के गुफा में, अजंता की गुफा में, एलिफेंटा की गुफा में या कार्ले की गुफा में। तो वो है एलिफेंटा की गुफा में। ऑप्शन सी जो है इसका आंसर हो जाएगा, एलिफेंटा की गुफा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे कि मौर्य साम्राज्य के प्रांत अवंतीपत की राजधानी का नाम क्या था? तो मौर्य साम्राज्य के टाइम में अवंती का नाम क्या था? अवंती की राजधानी का नाम तक्षशिला, सोनगिरी, मगध या उज्जैन। तो इसका आंसर हो जाएगा उज्जैन जो है अवंती की राजधानी थी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर का सही कालानुक्रम है? तो लक्ष्मण मंदिर, कामाख्या मंदिर, तटीय मंदिर या मोढेरा सूर्य मंदिर। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 27 का वो हो जाएगा बी, तटीय मंदिर पहले, उसके बाद लक्ष्मण मंदिर, उसके बाद मोढेरा सूर्य मंदिर, उसके बाद कामाख्या मंदिर। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मत विलास प्रहसन की रचयिता कौन है? तो मत विलास प्रहसन के रचयिता कौन है? महेंद्र वर्मन प्रथम, अग्निमित्र, भवभूति या नरसिंह वर्मन द्वितीय। तो मत विलास प्रहसन के जो रचयिता है वो है महेंद्र वर्मन प्रथम। ऑप्शन ए जो है इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस व्यक्तित्व को तमिल साहित्य का जनक माना जाता है? तो तमिल साहित्य का जनक किन्हें माना जाता है? अगस्त, तिरुवल्लुवर, इलंगो अडिगल या कंबन। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अगस्त्य। ऑप्शन ए जो है इसका आंसर हो जाएगा अगस्त्य को जो है तमिल साहित्य का जनक माना जाता है। उसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 30वां क्वेश्चन, भारत में सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल कौन सा है? तो सबसे पूर्वी स्थल वो है कौन सा है? कालीमंगा, धौलावीरा, बनावली या आलमगीरपुर। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आलमगीरपुर। ये उत्तर प्रदेश में है, हिंडन नदी के समीप। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिल्ली सल्तनत के किस राजवंश ने सबसे कम अवधि तक शासन किया? तो सबसे कम अवधि तक किस राजवंश ने शासन किया? तो वह तुगलक वंश, लोधी वंश, गुलाम वंश या खिलजी वंश। तो सबसे कम अवधि तक जो शासन किया था वो किया था खिलजी वंश ने। खिलजी वंश ने किया था सबसे कम अवधि तक, और सबसे ज्यादा जो है तुगलक वंश ने किया था। इसका आंसर जो है वो हो जाएगा डी, खिलजी वंश। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में उल्लेखित यवन प्रिया संदर्भित करता है। यवन प्रिया किसके लिए प्रयोग किया जाता था? हीरे के आभूषण को, काली मिर्च को, हाथी के दांत को या मलमल को। तो यवन प्रिया जो प्रयोग किया जाता था वो किया जाता था काली मिर्च को। ऑप्शन बी जो है इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है कि दारा शिकोह किस सूफी सिलसिले का अनुयायी था? तो दारा शिकोह जो है वो किस सूफी सिलसिले से जुड़ा हुआ था? कादरी, चिश्ती, नक्शबंदी या सोहरावर्दी। तो वो किस सूफी सिलसिले से जुड़ा था दारा शिकोह? तो वो जुड़ा था कादरी से। ऑप्शन ए जो है इसका आंसर हो जाएगा कादरी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तालीकोटा का युद्ध लड़ा गया। तालीकोटा का युद्ध किनके बीच लड़ा गया था? मराठों
और मुगलों के बीच, विजयनगर साम्राज्य और दक्कन सल्तनत के बीच, मुगल और फ्रांसीसियों के बीच, विजयनगर साम्राज्य और फ्रांसीसियों के बीच। तो तालीकोटा का युद्ध जो लड़ा गया था वो लड़ा गया था विजयनगर साम्राज्य और दक्कन यानी दक्कन सल्तनत यानी बहमनी सल्तनत का 1565 में ये लड़ा गया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की? तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किनके द्वारा की गई थी? हरिहर बुक्का, हरिहर द्वितीय, प्रताप रुद्र द्वितीय, कृष्ण देव राय। तो ये की गई थी हरिहर बुक्का के द्वारा। ऑप्शन ए जो है इसका आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे 36वां क्वेश्चन कि मुगल सम्राट जिन्होंने अपने साम्राज्य में तंबाकू के उपयोग को प्रतिबंधित कर दिया था। तंबाकू के उपयोग को कौन से मुगल साम्राज्य ने प्रतिबंध लगा दिया था तंबाकू पे? शाहजहां, औरंगजेब, अकबर या जहांगीर। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा जहांगीर। ऑप्शन डी जो है इसका आंसर हो जाएगा जहांगीर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा भक्ति संतों का जन्म का सही कालानुक्रम है? तो सबसे पहले कौन हुए थे, उसके बाद कौन हुए थे? तो सबसे पहले जो हुए थे वो हुए थे 37 का आंसर हो जाएगा ए, रामानुज सबसे पहले आए थे, उसके बाद गुरु नानक, उसके बाद चैतन्य, उसके बाद मीराबाई। ऑप्शन ए जो है इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गुप्तकालीन साहित्यिक कृति नीतिसार के रचनाकार हैं। तो नीतिसार के रचनाकार कौन है ये आपको बताना है। तो भास, सुदरक, कामंदक या भावभूति। तो नीतिसार के जो रचनाकार हैं वो है कामंदक। ऑप्शन सी जो है इसका आंसर हो जाएगा। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पानीपत का तृतीय युद्ध कब हुआ था? तो पानीपत का जो है तृतीय युद्ध कब हुआ था? तो 1556 ईस्वी में, 1664 ईस्वी में, 1761 ईस्वी में, 1803 ईस्वी में। तो ये हुआ था 1761 ईस्वी में पानीपत का तीसरा युद्ध अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच, जिसमें मराठों की हार हुई थी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 40वां क्वेश्चन, भारत में तोपों के सर्वप्रथम प्रयोग का श्रेय किसे दिया जाता है? तो अकबर को, कृष्णदेव राय को, टीपू सुल्तान को या बाबर को। तो तोपों का जो प्रयोग है सबसे पहले किसने किया था? तो वो किया था बाबर ने। ऑप्शन डी जो है इसका आंसर हो जाएगा। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रशासनिक प्रणाली मनसबदारी मुगल साम्राज्य में शुरू की गई थी। तो मनसबदारी किसने शुरू किया था? बाबर द्वारा, हुमायूं द्वारा, अकबर द्वारा या शाहजहां द्वारा। तो मनसबदारी जो शुरू किया था वो किया था अकबर ने। ऑप्शन सी जो है इसका आंसर हो जाएगा। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है घोड़े की नाल की आकृति के मेहराब का प्रयोग पहली बार हुआ था। तो घोड़े की नाल की जैसी आकृति बनाई गई थी मेहराब की। तो कुतुब मीनार में, अलई दरवाजा में, बलबन के मकबरा में या ताजमहल में। तो कहाँ सबसे पहले प्रयोग हुआ था? तो वो हुआ था अलई दरवाजा में। ऑप्शन बी जो है इसका आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा मुगल शासक उसकी कब्र के स्थान का साथ सही सुमेलित नहीं है? तो जहांगीर की कब्र आगरा, बाबर काबुल, अकबर सिकंदरा, हुमायूं दिल्ली। तो इसमें जो सही सुमेलित नहीं है वो है जहांगीर आगरा। जहांगीर की जो है वो लाहौर में है। ऑप्शन ए जो है इसका आंसर हो जाएगा। दिल्ली के किस सुल्तान ने दीवाने मुस्तखराज विभाग की स्थापना की? 44वां क्वेश्चन है। तो दीवाने मुस्तखराज किसने बनवाया था? बलबन, इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी या मोहम्मद तुगलक। तो दीवाने मुस्तखराज जो बनाया था वो बनवाया था अलाउद्दीन खिलजी ने। ऑप्शन ये जो है ऑप्शन सी जो है इसका आंसर हो जाएगा। ये जो है मार्केट का एक सिस्टम था। 45वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित व्यक्तित्वों में से किस कव्वाली का जनक माना जाता है? तो कव्वाली का जनक किन्हें माना जाता है? निजामुद्दीन औलिया, मिनहाज सिराज, अमीर खुसरो या अबुल फजल। तो कव्वाली का जनक जो माना जाता है वो माना जाता है अमीर खुसरो को। इसे तोताए हिंद भी कहा जाता था। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अष्टप्रधान नामक प्रशासनिक व्यवस्था शुरू की गई थी। तो अष्टप्रधान नामक प्रशासनिक व्यवस्था कहाँ शुरू गई थी? संभाजी द्वारा, शिवाजी द्वारा, ताराबाई द्वारा, बालाजी विश्वनाथ द्वारा। तो ये शुरू की गई थी शिवाजी द्वारा शुरू की गई थी अष्टप्रधान। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सखी ग्रंथ, अनुराग सागर और बीजक निम्नलिखित में से किसकी कृतियां हैं? गुरु नानक, रामानंद, चैतन्य या कबीर। तो सखी ग्रंथ, अनुराग सागर और बीजक जो है वो कबीर की कृतियां हैं। ऑप्शन डी जो है इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 48वां क्वेश्चन कि मध्यकाल के दौरान निम्नलिखित में से कौन त्रिपक्षीय संघर्ष का भागीदार नहीं था? तो त्रिपक्षीय संघर्ष का भागीदार कौन नहीं था? चोल, राष्ट्रकूट, पाल या गुर्जर प्रतिहार। तो ये जो नहीं था वो था, इसका आंसर हो जाएगा 48वां का ये चोल नहीं था। त्रिपक्षीय का राष्ट्रकूट, पाल और गुर्जर प्रतिहार था कन्नौज के लिए। तो ये था, बाकी चोल नहीं था। इसका आंसर जो है ये हो जाएगा।
इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार में निम्नलिखित में से किस स्थान पर सबसे पहले 1857 का विद्रोह शुरू हुआ? तो 1857 का विद्रोह सबसे पहले कहाँ शुरू हुआ था? पटना, सासाराम, रोहिणी या मनेर? तो सबसे पहले जो शुरू हुआ था तो वो हुआ था रोहिणी में। ऑप्शन सी जो है इसका आंसर हो जाएगा। 12 जून 1857 को ये शुरू हुआ था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा युगम सही सम्मिलित नहीं है? चौसा का युद्ध 1538 ईस्वी, हल्दी घाटी का युद्ध 1576 ईस्वी, तालीकोटा का युद्ध 1567 ईस्वी, पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 ईस्वी। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, चौसा का युद्ध 1538 जो है ये गलत है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 51वां क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से किसने गुलरुखी नाम उपनाम का उपयोग किया था? तो गुलरुखी उपनाम का उपयोग किसने किया था? मोहम्मद बिन तुगलक, अबुल अलबरूनी, फिरदौसी या अमीर खुसरू? तो इसका जो उपयोग किया था वो किया था या इनमें से कोई नहीं या उपरोक्त में से सभी। तो इसका जो है से इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। तो इनमें से कोई नहीं जो है इसका उपयोग किया था। गुलरुखी जो है वो किया था सिकंदर लोधी ने उपयोग। ये देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से किसने बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के कोल्हुआ में एक सिंह स्तंभ का निर्माण करवाया था? तो वृद्धरथ, कौशल देवी, धनानंद या अशोक? तो किसने जो है बिहार के मुजफ्फरपुर में एक कोल्हुआ के एक सिंह स्तंभ का निर्माण करवाया था? तो वो करवाया था अशोक ने। ऑप्शन बी जो है डी जो है इसका आंसर हो जाएगा अशोक। नेक्स्ट है कि इन विद्रोह आंदोलन विद्रोही का सही कालानुक्रमिक क्रम क्या है? तो सबसे पहले कौन विद्रोह हुआ वो आपको बताना है। तो सबसे पहले जो विद्रोह हुआ था इसमें दिया हुआ नोनिया, भूमिज, ताना भगत या लोटा? तो सबसे पहले जो विद्रोह हुआ था वो हुआ था नोनिया सबसे पहले, उसके बाद भूमिज, उसके बाद लोटा, उसके बाद ताना भगत। ऑप्शन डी जो है इसका आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र बिहार में 1857 के विद्रोह को नेतृत्व करने वाले अपने नेताओं के साथ सम्मिलित नहीं है? तो कौन है? रोहतास में कौन थे? अमर सिंह, रोहतास में अमर सिंह, नवादा नाना सिंह और हैदर अली सिंह, जगदीशपुर हेतम सिंह और छपरा अहमद अली खान? तो इसमें जो है वो हो जाएगा इसका आंसर ई, यानी सब जो है सही सम्मिलित है। ऑप्शन ई जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 55वां क्वेश्चन कि लियाकत अली ने किस स्थान पर 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था? तो लियाकत अली ने कहाँ किया था? लखनऊ, बलिया, आरा या इलाहाबाद? तो लियाकत अली ने किया था वो किया था इलाहाबाद। ऑप्शन डी जो है इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद है कि निम्नलिखित में से किसे हड़प्पा कालीन मोहरों द्वारा चित्रित नहीं किया गया है? तो इसमें है हड़प्पा कालीन मोहरों द्वारा चित्रित किसे नहीं किया गया? लोगों के पोशाक, आभूषण तथा कैसविन्यास शैली, धार्मिक विश्वास, कलाकार और मूर्तिकार का कौशल, लिपि? ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक? तो ये इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ई, उपरोक्त में से कोई नहीं और एक से अधिक जो है आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बंगाल में दोहरी सरकार प्रणाली शुरू की गई थी। तो दोहरी सरकार डायरकी कब शुरू, किसके द्वारा शुरू की गई थी? वारेन हेस्टिंग द्वारा, रॉबर्ट क्लाइव द्वारा, लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा, फ्रैंकोइस डुप्ले द्वारा? तो ये जो शुरू की गई थी वो की गई थी ये लॉर्ड क्लाइव द्वारा शुरू की गई थी डायरकी। 57 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार में साइमन कमीशन का बहिष्कार करने के लिए सर्वदलीय बैठक का नेतृत्व किया था। किसने किया था? कुंवर सिंह ने, अनुराग नारायण सिन्हा ने, राजेंद्र प्रसाद ने या शाह मोहम्मद जुबैर ने? तो इसका जो बहिष्कार करने के लिए सर्वदलीय बैठक का नेतृत्व किया था ये अनुग्रह नारायण सिन्हा ने किया था, अनुराग नहीं, अनुग्रह नारायण सिन्हा। ऑप्शन बी जो है इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड एल्गिन, लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड डफरिन या लॉर्ड चेम्सफोर्ड? तो इसके जो वायसराय था उस वक्त वो था लॉर्ड डफरिन। ऑप्शन सी जो है इसका आंसर हो जाएगा। 1885 में इसकी स्थापना की गई थी ए ओ ह्यूम के द्वारा और इसके जो पहले जो थे वो अध्यक्ष वो थे डब्ल्यू.सी. बनर्जी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि असहयोग आंदोलन को स्थगित करने का कारण था रॉलेट एक्ट, जलियांवाला बाग हत्याकांड, खिलाफत आंदोलन या चौड़ी चौड़ा कांड? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, चौड़ी चौड़ा कांड। 4 फरवरी 1922 को हुआ था चौड़ी चौड़ा के निकट। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1883 में जब इल्बर्ट बिल प्रस्तुत किया गया उस समय वायसराय कौन था? तो इल्बर्ट बिल के समय वायसराय कौन था? तो लॉर्ड मेयो, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड मिंटो या लॉर्ड रिपन? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, लॉर्ड रिपन जो थे उस वक्त वायसराय थे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सपाहर आंदोलन निम्नलिखित में से किस वर्ष शुरू हुआ? तो सपाहर आंदोलन कब शुरू हुआ? 1858, 1868, 1878, 1888
तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी 1868। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में सती प्रथा पर प्रतिबंध निम्नलिखित में से किस वर्ष में लगाया गया था? वर्ष 1756, 1799, 1829 या 1858? तो वो लगाया गया था 1829 में विलियम बेंटिक के द्वारा राजा राम मोहन राय के प्रयासों से। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 64वां कि चोल प्रशासनिक प्रणाली की सबसे अद्वितीय विशेषता थी? न्यायिक प्रणाली, नौसेना प्रणाली, राजस्व प्रणाली या ग्रामीण स्वायत्तता? तो चोल की जो सबसे प्रशासनिक प्रणाली थी वो थी ग्रामीण स्वायत्तता यानी विलेज एडमिनिस्ट्रेशन। ऑप्शन डी जो है इसका आंसर हो जाएगा। 64वां का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। 1857 का विद्रोह शुरू हुआ तो कब शुरू हुआ था? 10 अप्रैल, 10 मई, 10 जून या 10 जुलाई? तो 1857 का जो विद्रोह शुरू हुआ था वो शुरू हुआ था 10 मई। ऑप्शन बी जो है इसका आंसर हो जाएगा 10 मई मेरठ से। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा व्यापार के लिए भारत आने वाले यूरोपियों का सही क्रम है? तो सबसे पहले कौन आया? तो सबसे पहले हमको पता है पुर्तगाली आए। ऑप्शन सबसे पहले जो है वो पुर्तगाली आया था भारत, उसके बाद जो है डच आया, तो उसके बाद अंग्रेज आया, उसके बाद फ्रांसीसी आया। तो ऑप्शन सी जो है इसका आंसर हो जाएगा पुर्तगाली 1498 में, 14 और उसके बाद 1595 में डच, 1608 में अंग्रेज और 1664 में फ्रांसीसी आया था 1668 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन नेहरू रिपोर्ट का मसौदा तैयार करने वाली समिति का के सदस्य नहीं थे? तो नेहरू रिपोर्ट जो तैयार की गई थी मोतीलाल नेहरू के द्वारा, इसमें कौन जो है समिति के सदस्य नहीं थे? एस अने, जवाहरलाल नेहरू, तेज बहादुर सप्रू या सरदार वल्लभ भाई पटेल? तो इसका जो आंसर हो जाएगा 67वां का वो हो जाएगा ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मौर्य काल में सीता शब्द का अर्थ क्या था? सीता शब्द का अर्थ क्या था मौर्य काल में? एक धार्मिक संप्रदाय, एक देवी, राजकीय भूमि से राजस्व या बंजर भूमि? तो 68वां का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, राजकीय भूमि से राजस्व। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 69वां, जेम्स अगस्टस हिक्की नामक एक आयरिश व्यक्ति द्वारा भारत में शुरू किया गया पहला समाचार पत्र था? तो भारत में सबसे पहला समाचार पत्र जेम्स अगस्टस हिक्की के द्वारा शुरू किया गया, क्या था उसका नाम? बॉम्बे हेराल्ड, द कलकत्ता टाइम्स, बंगाल गैजेट या द पायनियर? तो उसका जो नाम था वो था द बंगाल गैजेट। ऑप्शन सी जो है इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 70वां क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा युगम सही सम्मिलित नहीं है? तो सही सम्मिलित कौन नहीं है ये हम लोग देखेंगे। तो आदि ब्रह्म समाज, देवेंद्रनाथ टैगोर, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी, एमजी राणा डे, तत्वबोधिनी सभा, केशव चंद्र सेन, सत्यशोधक समाज, वी आर अम्बेडकर? तो इसमें जो है से बहुत ई ऑप्शन जो हो जाएगा, इसमें एक से अधिक जो है सही सम्मिलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं कि निम्नलिखित में से किस राज्य में रामोशी कृषक जत्था का गठन किया गया था? तो रामोशी कृषक जत्था का गठन कहाँ किया गया था? महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, बिहार या उत्तर प्रदेश? तो ये किया गया था महाराष्ट्र में। ऑप्शन ए जो है इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने राज तरंगिणी नामक पुस्तक की रचना की थी? तो राज तरंगिणी किसके द्वारा लिखी गई थी? अवेयर, कलहन, नागार्जुन या विशाखा दत्त? राज तरंगिणी जो लिखी गई थी वो लिखी गई थी कलहन के द्वारा। ऑप्शन बी जो है इसका आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजा राम मोहन राय के विषय में कौन सा कथन सही नहीं है? इसमें जो आपको बताना है कौन सा कथन जो है सही नहीं है। इन्हें आधुनिक भारत के जनक और बंगाल पुनर्जागरण के जनक के रूप में जाना जाता है, ये सही है। उन्होंने मिरातुल अखबार और संवाद कौमुदी जैसे समाचार पत्र प्रकाशित किए, ये भी सही है। उन्होंने आत्मीय सभा की स्थापना की, ये भी सही है। उनकी मृत्यु हैजा से हुई? नहीं, उनकी मृत्यु जो है मेनिंजाइटिस से हुई थी ब्रिस्टॉल में 1833 में, वहां ब्रिस्टॉल लंदन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? स्वामी विवेकानंद ने, दयानंद सरस्वती ने, रामकृष्ण परमहंस ने, अरविंद घोष ने? तो वेदों की ओर लौटो जो दिया था वो स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिया था। इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा बी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे भारतीय पुनर्जागरण का जनक कहा जाता है? किसे कहा जाता है? राजा राम मोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर? तो जो भारतीय पुनर्जागरण का जनक जो है वो कहा जाता है राजा राम मोहन राय को। इसका आंसर हो जाएगा ए, राजा राम मोहन राय। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग 76वां क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से किसने मेहरौली लौह स्तंभ की स्थापना की थी? तो मेहरौली लौह स्तंभ की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? चंद्रगुप्त द्वितीय, अशोक, रुद्रदामन या कनिष्क? तो वो की गई थी चंद्रगुप्त द्वितीय के द्वारा। ऑप्शन ये जो है ए जो है इसका आंसर हो जाएगा।
उसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता महात्मा गांधी द्वारा की गई थी। महात्मा गांधी जो है कौन से अधिवेशन की अध्यक्षता उन्होंने की थी। नागपुर अधिवेशन 1920, बेलागांव अधिवेशन 1924, कलकत्ता अधिवेशन 1928 या बंबई अधिवेशन 1934। तो उनके द्वारा जो अध्यक्षता की गई थी वो थी बेलागांव अधिवेशन 1924 कर्नाटक में। ऑप्शन बी जो है इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित नेताओं में से किसे कांग्रेस का अध्यक्ष कभी नहीं चुना गया। कांग्रेस का अध्यक्ष किसे कभी नहीं चुना गया। पी आनंद चार्लू, एनी बेसेंट, सी शंकर नायर या बाल गंगाधर तिलक। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, बाल गंगाधर तिलक कभी जो है कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं बने। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने भारतीय सुधार संघ की स्थापना की थी। तो भारतीय सुधार संघ की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। मदन मोहन मालवीय, बी आर अम्बेडकर, केशव चंद्र सेन या गोपाल कृष्ण गोखले। तो भारतीय सुधार संघ की स्थापना जो की गई थी वो की गई थी केशव चंद्र सेन के द्वारा। ऑप्शन सी जो है इसका आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्राचीन प्रसिद्ध व्यक्ति जीवक थे। एक दार्शनिक, एक लेखक, एक चिकित्सक, एक खगोल वैज्ञानिक। तो जीवक जो थे वो क्या थे। तो वो थे एक चिकित्सक। ऑप्शन सी जो है इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस भारतीय नेता को अंग्रेजी द्वारा भारतीय शांति का जनक कहा गया था। तो किसे कहा गया था। महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, दादा भाई नौरोजी या बाल गंगाधर तिलक। तो वो कहा गया था बाल गंगाधर तिलक को। ऑप्शन डी जो है इसका आंसर हो जाएगा। वैलेंटाइन शिरोल ने उन्हें कहा था। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने भारत में प्रसिद्ध भूदान आंदोलन शुरू किया था। तो भूदान आंदोलन किसने शुरू किया था। आचार्य नरेंद्र देव, महात्मा गांधी ने, विनोबा भावे ने या स्वामी श्रद्धानंद ने। तो भूदान आंदोलन जो शुरू किया था वो किया था विनोबा भावे ने। ऑप्शन सी जो है इसका आंसर हो जाएगा पवनार से। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन किस वर्ष किया गया था। तो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन कब किया गया था। 1492, 1529, 1664 या 1719। तो वो किया गया था 1664 में। ऑप्शन बी जो है सी जो है इसका आंसर हो जाएगा लुई XIV के शासनकाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी घटना बुद्ध के जीवन से संबंधित स्थलों को सही सुमेलित नहीं है। तो सही सुमेलित कौन नहीं है। तो जन्म कुशीनगर, ये नहीं हुआ था कुशीनगर में, ये हुआ था लुम्बिनी में उनका जन्म हुआ था। ज्ञान उदय बोधगया, हाँ। प्रथम उपदेश सारनाथ, सही है। मृत्यु लुम्बिनी, ये नहीं है। तो एक से अधिक जो है इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई जो है। इसमें दो ऑप्शन सही सम्मिलित नहीं है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 16 अक्टूबर 1905 को कौन सी ऐतिहासिक घटना घटित हुई थी। तो 16 अक्टूबर 1905 को क्या हुआ था। सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत, नहीं। बंगाल विभाजन, असहयोग आंदोलन की शुरुआत या पूर्ण स्वराज प्रस्ताव पारित किया गया था। तो ये हुआ था बंगाल विभाजन। ऑप्शन बी जो है इसका आंसर हो जाएगा लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड का वर्ष 1917 का प्रस्ताव संबंधित था। तो मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड का जो प्रस्ताव संबंधित था संवैधानिक सुधार से, रेलवे सुधारों से या पुलिस व्यवस्था सुधारों से। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए, संवैधानिक सुधारों से। मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म जो था उससे संबंधित था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय किसान के निम्नलिखित क्रांतिकारियों में से किसने कहा था कि 1857 का विद्रोह पहला स्वतंत्रता संग्राम था। महात्मा गांधी, बाल गंगाधर तिलक, मौलाना आजाद या विनायक दामोदर सावरकर। तो ये कहा था विनायक दामोदर सावरकर ने। ऑप्शन डी जो है इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है किस मुगल बादशाह ने अपने पौत्र को बिहार का सूबेदार बनाया था। तो बिहार का सूबेदार जो है किसने अपने पोते को बनाया था। बाबर, अकबर, शाहजहां या औरंगजेब। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा औरंगजेब। ऑप्शन डी जो है इसका आंसर हो जाएगा। अजीम को जो है शाहजादे अजीम को जो बनाया था पटना का, और उसने अजीमाबाद उसका नाम रखा था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मॉडल मिंटो सुधार के विषय में कौन सा कथन सही नहीं है। इसे वर्ष 1919 में प्रस्तुत किया गया था, ये सही है। जब यह बिल पारित किया गया उस समय जॉन मॉडले भारत के गवर्नर जनरल था। तो ये नहीं सही है। मिंटो जो है गवर्नर जनरल था। ऑप्शन बी जो है इसका आंसर हो जाएगा। यह सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का प्रावधान किया, ये भी सही है। मुस्लिम के लिए कम्युनल इलेक्टोरेट लाया। इस सुधार ने केंद्र और प्रांतीय दोनों विधान परिषद को आकार में वृद्धि की, ये भी सही है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान घटित हुई निम्नलिखित घटनाओं का सही कालानुक्रम क्या है। असहयोग आंदोलन, अहमदाबाद मिल हड़ताल, चंपारण सत्याग्रह या खेरा सत्याग्रह। तो सबसे पहले क्या हुआ था। तो सबसे पहले जो हुआ था वो हुआ था चंपारण सत्याग्रह, और उसके बाद जो है से वो हुआ था अहमदाबाद मिल हड़ताल, उसके बाद खेरा, उसके बाद असहयोग आंदोलन। ऑप्शन सी जो है इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 91 नंबर का क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन असेंबली बम कांड में शामिल था या थे। राम प्रसाद बिस्मिल, अरविंद घोष, भगत सिंह
या बटुकेश्वर दत्त। तो असेंबली बम कांड में जो शामिल थे वो थे भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त। इसका आंसर हो जाएगा ई, ऑप्शन ई जो है इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद है अमुक्तमाल्यदा नामक महाकाव्य की रचना किसने की थी? तो अमुक्तमाल्यदा नामक महाकाव्य की रचना किसने की थी? कुमार कंपन, कृष्णदेव राय, अमोघ वर्ष प्रथम या राजेंद्र प्रताप। ये की थी कृष्णदेव राय ने। ऑप्शन बी जो है इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना की गई थी एनी बेसेंट द्वारा, बाल गंगाधर तिलक द्वारा, राम मोहन राय द्वारा, मैडम ब्लावत्स्की और कर्नल अल्कट द्वारा। तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा डी, मैडम ब्लावत्स्की और कर्नल अल्कट द्वारा। ऑप्शन डी जो है इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह के दमन के बाद ब्रिटिश सरकार द्वारा भारतीय सेना के पुनर्गठन के लिए किस आयोग का गठन किया गया था? तो वो किया गया था सैडलर आयोग, रेले आयोग, हंटर आयोग या पील आयोग। तो उसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पील आयोग का गठन किया गया था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दक्षिण अफ्रीका में अपने लंबे प्रवास के बाद महात्मा गांधी भारत वापस आए। तो कब भारत वापस आए थे महात्मा गांधी? 9 जनवरी 1913, 9 जनवरी 1914, 9 जनवरी 1915, 9 जनवरी 1916। तो वो आए थे 9 जनवरी 1915। ऑप्शन सी जो है इसका आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस गुरु ने आदि ग्रंथ का संकलन किया? तो आदि ग्रंथ का संकलन किस गुरु ने किया था? तो गुरु अर्जुन देव, गुरु तेग बहादुर। तो गुरु अर्जुन देव ने आदि ग्रंथ का संकलन किया था। ऑप्शन ए जो है इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से किस नेता को गांधीवाद ने अपना राजनीतिक गुरु माना था? तो गांधी जी ने किसने अपने राजनीतिक गुरु माना था? विनोबा भावे, सी आर दास, गोपाल कृष्ण गोखले या दादा भाई नेहरू। तो उन्होंने गोपाल कृष्ण गोखले को अपना गुरु, राजनीतिक गुरु माना था। ऑप्शन सी जो है इसका आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पारित किया गया था। कब पारित किया था? वर्ष 1854, 1878, 1906 या 1923। ये पारित किया गया था 1878 में। ऑप्शन डी, बी जो है इसका आंसर हो जाएगा। इसके जो है लॉर्ड लिटन ने इसको पारित किया था, लॉर्ड रिपन ने इसको खत्म किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कांग्रेस पतन के लिए लड़खड़ा रही है और जब तक मैं भारत में हूं मेरी एक सबसे बड़ी अभिलाषा इसके शांतिपूर्ण विघटन में सहयोग करना। यह कथन किसने कहा था? लॉर्ड डफरिन, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड डलहौजी या लॉर्ड वेवेल। तो ये कथन था लॉर्ड कर्जन का। ऑप्शन बी जो है इसका आंसर हो जाएगा। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है रॉलेट एक्ट पारित किया गया था। तो रॉलेट एक्ट क्यों पारित किया था? सेडिशन कमेटी की सिफारिशों के आधार पर, मैकलेगन कमेटी के सिफारिशों के आधार पर या बटलर कमेटी के सिफारिशों के आधार पर या हंटर कमेटी के सिफारिशों के आधार पर। इसका आंसर हो जाएगा ए, सेडिशन कमेटी के सिफारिशों के आधार पर। ऑप्शन ए जो है इसका आंसर हो जाएगा। 100वां क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 100 क्वेश्चन दोस्तों हो चुका, 50 क्वेश्चन और। निम्नलिखित 101वां क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? आप लोग क्वेश्चन में नहीं जरूर देखा करेंगे। दोस्तों सेशन अच्छा लग रहा है तो इसे लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यह वर्ष 1885 में बॉम्बे में आयोजित हुआ था, ये सही है। एओ ह्यूम इसके अध्यक्ष थे, वह डब्ल्यू.सी. बनर्जी इसके महासचिव थे, ये गलत है। डब्ल्यू.सी. बनर्जी जो थे इसके अध्यक्ष थे। ऑप्शन बी जो है इसका आंसर हो जाएगा। इस अधिवेशन में कुल 82 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। तो इस अधिवेशन में जो है 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था, ये भी गलत है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्थापना के दौरान लॉर्ड डफरिन भारत के वायसराय थे, तो ये सही है। इसमें 2 गलत है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई। उसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से किसे भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है? तो भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता किसे कहा जाता है? चार्ल्स मैटकॉफ, बाल गंगाधर तिलक, लॉर्ड कैनिंग या राम मोहन राय। तो ये कहा जाता है चार्ल्स मैटकॉफ को। ऑप्शन ए जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित स्थानों में किस स्थान को नियंत्रण में लेने से ही उपद्रव उत्पन्न हुआ? तो नियंत्रण में लेने से किस स्थान को उपद्रव उत्पन्न हुआ था? तो कलहांडी, छोटा नागपुर, तिरहुत या सिंहभूम। इसका आंसर हो जाएगा सिंहभूम। ऑप्शन बी, डी जो है इसका आंसर हो जाएगा सिंहभूम। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा युगम सही सुमेलित नहीं है? तो सही सुमेलित कौन सा युगम इसमें नहीं है? तो वी.डी. सावरकर, हिंदुत्व, जवाहरलाल नेहरू अनहैप्पी इंडिया, महात्मा गांधी हिंद स्वराज, सुरेंद्र नाथ बनर्जी ए नेशन इन मेकिंग। तो वी.डी. सावरकर हिंदुत्व सही है। जवाहरलाल नेहरू अनहैप्पी इंडिया नहीं थे, ये पंडित लाला लाजपत राय अनहैप्पी इंडिया लिखे थे। महात्मा गांधी हिंद स्वराज सही है। सुरेंद्र नाथ बनर्जी ए नेशन इन मेकिंग सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, अनहैप्पी इंडिया, जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के किस नेता को ब्रिटिश संसद के लिए पहली बार निर्वाचित किया गया था? तो किसको किया गया था? महात्मा गांधी, गोपाल कृष्ण गोखले, सुरेंद्र नाथ बनर्जी या दादा भाई नेहरू जी। तो ब्रिटिश संसद के लिए सबसे पहले जो
चुना गया था, निर्वाचित किया गया था, वो क्या था? दादा भाई नौरोजी। ऑप्शन डी जो है इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा बिहार सोशलिस्ट पार्टी का के संस्थापक थे? बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, रामवृक्ष बेनीपुरी, स्वामी विद्यानंद या रामानंद मिश्रा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ई, एक से अधिक जो थे इसमें थे। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसके शासनकाल के दौरान उपनिषद को फारसी भाषा में अनुवाद किया गया? तो उपनिषद को फारसी भाषा में अनुवाद किसके शासनकाल के दौरान किया गया था? बाबर, शेरशाह, अकबर या शाहजहां। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, शाहजहां। तो देखते हैं 108वां क्वेश्चन। 1940 के लाहौर प्रस्ताव का उद्देश्य था मुस्लिमों के लिए एक अलग राज्य का गठन करना, व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू करना, भारत के तत्कालीन स्वतंत्रता की मांग करना, एक अलग मुस्लिम राज्य की मांग को अस्वीकार करना। तो वो किसके लिए था? ये भारत का जो है से मुस्लिमों के लिए एक अलग राज्य का गठन करना था। ऑप्शन ए जो है उसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हम, निम्नलिखित में से कौन से गांधी इरविन समझौता का परिणाम नहीं था? तो गांधी इरविन समझौता का परिणाम निम्नलिखित में से कौन सा नहीं था? सविनय अवज्ञा आंदोलन को समाप्त करना, उसके बाद कांग्रेस को दूसरे गोलमेज सम्मेलन में शामिल होने के लिए सहमत होना, ब्रिटिश सरकार द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की गतिविधियों पर अंकुश लगाने हेतु पारित सभी उद्देश्यों को वापस लेना, ब्रिटिश सरकार द्वारा नमक पर आरोपित कर को समाप्त करना। इसमें कौन सा शामिल नहीं था? तो इसमें जो शामिल नहीं था वो था ऑप्शन ई जो है इसका आंसर हो जाएगा। दो चीज नहीं शामिल था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामूगढ़ का युद्ध लड़ा गया। तो सामूगढ़ का युद्ध जो है किनके बीच लड़ा गया था? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच, शेरशाह और हुमायूं के बीच, दारा शिकोह और औरंगजेब के बीच, अकबर और हेमू के बीच। तो सामूगढ़ का युद्ध जो है वो लड़ा गया था और इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, दारा शिकोह और औरंगजेब के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डायमेकस एक यूनानी राजदूत था। डायमेकस किसके दरबार में एक यूनानी राजदूत था? बिंदुसार के दरबार में, अशोक के दरबार में, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में या अजात शत्रु के दरबार में। तो डायमेकस जो था वो था बिंदुसार के दरबार में। ऑप्शन ए जो है इसका आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट है कि 112वां क्वेश्चन, कृष्ण मिशन भारत आया था। तो कृष्ण मिशन कब भारत आया था? 1940 में, 1941 में, 1942 में या 1943 में। तो इसका आंसर हो जाएगा 1942। ऑप्शन सी जो है इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 113वां क्वेश्चन कि वर्ष 1939 में कांग्रेस के अध्यक्ष बनने के लिए सुभाष चंद्र बोस द्वारा कौन पराजित हुआ था? तो किसे पराजित करके जो है त्रिपुरी सेशन में उन्होंने अध्यक्षता प्राप्त की थी? तो अबुल कलाम आजाद, महात्मा गांधी, पट्टाभी सीतारामैया या जवाहरलाल नेहरू। तो उन्होंने पट्टाभी सीतारामैया को पराजित किया था। ऑप्शन सी जो है इसका आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, होयसल राजवंश की राजधानी कहाँ थी? तो होयसल की राजधानी कहाँ थी? वारंगल, द्वार समुद्र, मैदूर या देवगिरी। तो होयसल की जो राजधानी थी वो थी द्वार समुद्र। ऑप्शन बी जो है इसका आंसर हो जाएगा। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार के निम्नलिखित में से किस जिले का प्राचीन नाम अंगुत्री था? तो अंगुत्री किस जिले का नाम था? मधुबनी, लखीसराय, वैशाली या गोपालगंज। तो अंगुत्री जो नाम था वो था लखीसराय। ऑप्शन बी जो है इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन वर्ष 1946 में भारत में आए कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? तो कौन सदस्य नहीं था कैबिनेट मिशन का? एवी अलेक्जेंडर, लॉर्ड बेबल, स्टैफोर्ड क्रिप्स या विलियम वुड। तो सदस्य नहीं था वो था लॉर्ड बेबल। इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रॉबर्ट क्लाइव द्वारा निम्नलिखित में से किसे बिहार का नायब दीवान नियुक्त किया गया था? तो बिहार का नायब दीवान किसे नियुक्त किया गया था? अमर सिंह को, शिताब राय को, अली करीम को या मोहम्मद हुसैन खान को। तो बिहार का जो है नायब दीवान जो नियुक्त किया गया था वो किया गया था शिताब राय को। ऑप्शन बी जो है इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्ष 1832-33 के भूमिज विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो भूमिज विद्रोह का नेतृत्व किया था गंगा नारायण सिंह ने। ऑप्शन ए जो है इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन पारिस्थितिक अनुक्रमण की प्रवस्था है? स्थापन, न्यूडेशन, स्पर्धा या स्थिरीकरण। तो कौन है जो इसकी प्रवस्था है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, उपरोक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक जो इसका आंसर हो जाएगा।
उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार के निम्नलिखित महिला स्वतंत्रता सेनानियों में से किसने भगत सिंह को दिए गए मृत्युदंड के विरुद्ध आवाज उठाने के लिए लोगों को संगठित किया था? तो इसका ऑप्शन है सरला देवी, उर्मिला दास, कुसुम कुमारी देवी या उषा रानी मुखर्जी। तो कौन थी जिन्होंने संगठित किया था? वो थी कुसुम कुमार देवी। ऑप्शन सी जो है इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है राधा स्वामी मत का संस्थापक कौन था? तो राधा स्वामी मत का संस्थापक कौन था? बी आर शिंदे, श्री नारायण गुरु, तुलसीराम या बीपी बाडिया। तो इसका जो संस्थापक था वो था तुलसीराम। ऑप्शन सी जो है इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के निम्नलिखित में से किस वायसराय के कार्यकाल के दौरान भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित की गई थी? तो कलकत्ता से दिल्ली 1911 में की गई थी। तो किस वो कौन थे वायसराय उस टाइम? लॉर्ड डफरिन, लॉर्ड हार्डिंग या लॉर्ड कर्जन या लॉर्ड वेबल। तो उस टाइम जो वायसराय थे वो थे लॉर्ड हार्डिंग। ऑप्शन बी जो है इसका आंसर हो जाएगा, लॉर्ड हार्डिंग। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बुरजा होम और गुफकारल मुख्य रूप से किस काल से संबंधित प्रमुख पुरातात्विक स्थल है? तो बुरजा होम और गुफकराल किस काल से संबंधित है? पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल, नवपाषाण काल या महापाषाण काल। तो ये जो संबंधित है वो है नवपाषाण काल से। ऑप्शन सी जो है इसका आंसर हो जाएगा, नवपाषाण काल। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे? तो गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? 1930, 1931, 1932 या 1933। तो ये हुआ था 1931 में, 4 मार्च 1931 को। ऑप्शन बी जो है इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है रानी विक्टोरिया द्वारा कैसरे हिंद की उपाधि ग्रहण करने के समय वायसराय कौन था? तो कैसरे हिंद की उपाधि जब उन्होंने ली थी तो कौन था वायसराय उस टाइम? लॉर्ड लिटन, लॉर्ड रीडिंग, लॉर्ड कैनिंग या लॉर्ड लैंसडाउन। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, लॉर्ड लिटन। ये जो है 1878 में इन्होंने ये कैसरे हिंद की उपाधि धारण की थी, 1878 में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने डिस्कवरी ऑफ इंडिया नामक पुस्तक लिखी थी? तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसने लिखी थी? बाल गंगाधर तिलक, वी.डी. सावरकर, जॉन थॉमस, जवाहरलाल नेहरू। तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया जो लिखी गई थी वो लिखी गई थी जवाहरलाल नेहरू के। ऑप्शन डी जो है इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है मौर्य प्रशासन में महिषी थी तो महिषी कौन था? मुख्य रानी, कंचुकी, राजमहल का एक बड़ा अधिकारी, कोषाध्यक्ष या सारथी। तो ये जो महिषी किसको कहते थे? वो कहते थे मुख्य रानी को। ऑप्शन ए जो है इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित नवपाषाण स्थलों में से कौन सा बिहार में स्थित है? तो नवपाषाण स्थल कौन सा बिहार में है? सारूतारू, मस्की, मेहरगढ़ या चिरांद। तो यह जो है चिरांद ऑप्शन जो है इसका आंसर हो जाएगा, चिरांद। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंधु घाटी सभ्यता का निम्नलिखित में से कौन सा स्थल बिहार में स्थित है? तो सिंधु घाटी का सभ्यता का कौन सा स्थल जो है बिहार में है? तो रूपर, आमड़ी, रंगपुर या मेहरगढ़। तो या कोई नहीं, तो इसमें जो है कोई नहीं हो जाएगा। ऑप्शन ई जो है इसका आंसर हो जाएगा, कोई नहीं स्थित है। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, असहयोग आंदोलन के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? असहयोग आंदोलन के विषय में, आंदोलन में मुस्लिमों ने बड़ी संख्या में भाग लिया। तो ये जो है सही है। आंदोलन वर्ष 1920 में शुरू हुआ और वर्ष 1922 में समाप्त हुआ, ये भी सही है। जलियांवाला बाग हत्याकांड के कारण इसे निलंबित कर दिया गया, तो नहीं, इसके कारण तो शुरू हुआ था। बारदोली प्रस्ताव में गांधी ने आंदोलन को वापस लेने की घोषणा की, तो ये भी सही है। तो ऑप्शन सी जो है इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गांधी जी निम्नलिखित में से किस समाचार पत्र और पत्रिका से नहीं जुड़े किसे थे? यंग इंडिया, नवजीवन, इंडियन ओपिनियन या युगांतर। तो वो किससे नहीं जुड़े थे? तो वो युगांतर से नहीं जुड़े थे। ऑप्शन डी जो है इसका आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अमृतसर के अधिवेशन 1919 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रस्ताव के अनुसार महात्मा गांधी कांग्रेस के नए संविधान के लेखक थे। निम्नलिखित में से किसे महात्मा गांधी के साथ सहयोग करने हेतु चुना गया? किसको चुना गया था सहयोग महात्मा गांधी के सहयोग के लिए? एनसी केलकर, बीजी तिलक, आईबी सेन या मोतीलाल नेहरू। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ई, इसमें चुना गया था। ऑप्शन ई जो है इसका आंसर है, एनसी केलकर और आईबी सेन को चुना गया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं कि राजधानी और महाजनपद का निम्नलिखित में से कौन सा युगम सही सुमेलित नहीं है? तो राजधानी दी गई है और यहाँ से, और जो है महाजनपद है, तो कौन सा युगम जो है सही सम्मिलित इसमें नहीं है? तो वज्जी, वैशाली, अंग, चंपा सही है। छेदी, सुक्तिमती, सूरसेन, मथुरा, इसमें जो है सब सही है। ऑप्शन ई जो है इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य बुद्ध के जीवन से संबंधित नहीं है? तो कौन सा राज्य जो है बुद्ध के जीवन से संबंधित नहीं है? मल, गंधार, कौशल और मगध। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, गंधार जो है बुद्ध के जीवन से संबंधित नहीं है।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 135वां क्वेश्चन है कि कर्पूर मंजरी की रचना निम्नलिखित में से किसने की थी। कर्पूर मंजरी की रचना जो है किसने की थी? अमर सिन्हा, बिल्हान, कुंतक या राजशेखर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, राजशेखर ने कर्पूर मंजरी लिखा था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम अपने पारित होने के वर्ष के साथ सही सुमेलित नहीं है। तो सही सुमेलित कौन सा नहीं है इसमें बताना है आपको। तो चार्टर अधिनियम 1813 सही है, भारत सरकार अधिनियम 1935 सही है, भारत परिषद अधिनियम 1919 सही है, पिट्स इंडिया अधिनियम 1772 ये गलत है, ये 1784 होना चाहिए। ऑप्शन डी जो है इसका आंसर हो जाएगा। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा ब्रिटिश भारत के गवर्नर जनरल का सही कालूनक्रमिक क्रम है। तो कौन सा है? तो वारेन हेस्टिंग। तो इसे देख लीजिए, इसमें सबसे पहले वारेन हेस्टिंग ही आएंगे। तो वारेन हेस्टिंग, लॉर्ड मेटकॉफ, लॉर्ड डलहौजी, उसके बाद लॉर्ड कैनिंग। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ये। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सैडलर आयोग का गठन कब किया गया था। तो सैडलर आयोग का गठन जो है कब किया गया था? 1915, 1916, 1917 या 1918। तो ये किया गया था 1917 में। ऑप्शन सी जो है इसका आंसर हो जाएगा। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार के निम्नलिखित में से किस जिले में बख्तियार खान का मकबरा स्थित है। तो बख्तियार खान का मकबरा किस जिले में स्थित है? नालंदा, पटना, कैमूर या सासाराम। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कैमूर। ऑप्शन सी जो है इसका आंसर हो जाएगा। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने पटना शहर को अजीमाबाद नाम दिया। तो पटना शहर को अजीमाबाद नाम किसने दिया था? अभी मैंने बताया था, शाहजादा अजीम जो था, अजीम उस शान। इसका आंसर हो जाएगा बी। तो दोस्तों 140 हो गया, 10 क्वेश्चन और बचा है। तो दोस्तों आप लोगों को ये सेशन अच्छा लग रहा है तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट द्वारा कश्मीर के शासक यूसुफ शाह चक को बिहार में निर्वासित किया गया था। तो यूसुफ शाह चक को किसके द्वारा किया गया था? औरंगजेब, शाहजहां, अकबर या जहांगीर। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी अकबर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन मुजफ्फरपुर षड्यंत्र कांड से जुड़ा था। तो मुजफ्फरपुर षड्यंत्र कांड से कौन जुड़ा था? भगत सिंह, खुदीराम बोस, तारकनाथ दास, प्रफुल्ल चाकी। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ई, खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी दोनों। इनकी जज किंग्सफोर्ड पे बम फेंका था इन्होंने 1908 में, 30 अप्रैल 1908 को। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में अस्थायी बंदोबस्त की शुरुआत की गई थी। तो अस्थायी बंदोबस्त की शुरुआत कहाँ की गई थी? तो बंगाल, अवध, मैसूर या पंजाब। तो ये शुरू की गई थी अवध में, बंगाल में। ऑप्शन ए जो है इसका आंसर हो जाएगा। परमानेंट सेटलमेंट जो है बंगाल में शुरू किया गया था लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है कविता को पहली बार निम्नलिखित में से किसने गाया था। तो किसने गाया था यहाँ? भगत सिंह, अशफाकुल्ला खान, राम प्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आजाद। तो इसको जो गाया था सबसे पहले वो गाया था राम प्रसाद बिस्मिल, और इसको जो लिखा था वो लिखा था बिस्मिल आजम आबादी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा राजवंश कन्नौज त्रिकोण का हिस्सा नहीं था। तो कन्नौज त्रिकोण का हिस्सा कौन नहीं था? राजपूत, गुर्जर, प्रतिहार, पाल या चालुक्य। तो इसमें इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपको ऑप्शन डी, चालुक्य जो है इसका ये नहीं था, इसका हिस्सा नहीं था। ऑप्शन डी जो है इसका आंसर हो जाएगा। ट्राईपार्टेट स्ट्रगल हुआ था कन्नौज के लिए। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 146वां क्वेश्चन। मोरक्को का यात्री इब्न बतूता ने भ्रमण किया था। तो इब्न बतूता ने किस दरबार में भ्रमण किया था? फिरोज शाह तुगलक के दरबार में, मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में, सिकंदर लोदी के दरबार में या अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में। तो उसने भ्रमण किया था मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में। ऑप्शन बी जो है इसका आंसर हो जाएगा। और ये मोरक्को का यात्री था और ये इसने रिहला नाम की किताब लिखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित सिख गुरुओं में से किसका जन्म बिहार में हुआ था। तो किसका जन्म जो है बिहार में हुआ था? तो वो गुरु तेग बहादुर, गुरु हरगोविंद, गुरु हरकृष्ण या गुरु गोविंद सिंह। तो गुरु गोविंद सिंह का जन्म जो है बिहार में हुआ था, पटना साहिब में। इसका ऑप्शन डी हो जाएगा 1666 में। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है 148वां। वर्ष 1905 में कांग्रेस के बनारस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी। तो बनारस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? सुरेंद्र नाथ बनर्जी, रास बिहारी घोष, एमजी रानडे या गोपाल कृष्ण गोखले। तो इसकी जो अध्यक्षता की थी वो की थी गोपाल कृष्ण गोखले ने। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी घटनाएं अपने वर्ष के साथ सुमेलित नहीं है। तो वर्ष के साथ कौन सुमेलित नहीं है? बिहार में ब्रिटिश शासन का विस्तार 1757, उसके बाद बक्सर का युद्ध 1765, बंगाल काश्तकारी अधिनियम 1885, कांग्रेस का 28वां अधिवेशन 1910। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ई जो है इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है
150वां क्वेश्चन और आखिरी क्वेश्चन। दोस्तों अगर आप लोगों को ये सेशन अच्छा लग रहा है तो इसको जरूर लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि मैं आगे भी सेशन अच्छे से लेकर आऊँ। तो चेरो विद्रोह हुआ, चेरो विद्रोह का हुआ सरदार भूषण सिंह के नेतृत्व में, गंगा नारायण के नेतृत्व में, अब्दुल बहाब के नेतृत्व में, या भोलानाथ सहाय के नेतृत्व में। तो चेरो विद्रोह जो हुआ था वो हुआ था सरदार भूषण के नेतृत्व में। तो ऑप्शन ए जो है इसका आंसर हो जाएगा। तो ये था टोटल 150 क्वेश्चन हिस्ट्री का दृष्टि के टेस्ट सीरीज से। जो पहला टेस्ट सीरीज था उसका मैंने करा दिया, और जो है अगला टेस्ट सीरीज भी मैं लेकर आऊंगा पॉलिटी का और उसके बाद ज्योग्राफी का। तो ये 3 टेस्ट सीरीज पहले लेके आऊंगा, और आप लोग जो है अच्छे से रिस्पॉन्स दीजिए इसको। तो मैं आगे जो है इसको और कंटिन्यू रखूंगा और दूसरे टेस्ट सीरीज भी लेकर आऊंगा दूसरे पब्लिकेशन का। तो अभी के इस सेशन में दोस्तों इतना ही, और आप लोग जो है चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।